सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स है, उसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 132 क्वेश्चन कर लिए हैं, आदिकाल से संबंधित 345 क्वेश्चन कर लिए हैं, भक्ति काल से संबंधित 771 क्वेश्चन कर लिए हैं और रीतिकाल से संबंधित हमने 381 क्वेश्चन कर लिए हैं। आधुनिक काल से संबंधित हमने 1053 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। किसका है? हिंदी गद्य साहित्य है, उसका इतिहास। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। फिर उसके बाद में हिंदी गद्य के अंतर्गत आते हैं नाटक। नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। नाटक के बाद में हमारे इस बुक में दिए गए उपन्यास, और अब हम उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? देखिए, जो धनिया और झुनिया हैं वो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गोदान जो उपन्यास है इनका सन 1936 का, उसकी पात्र हैं ये। गबन इनका 1931 का है, कर्मभूमि इनका 1932 का है और प्रेमाश्रय इनका 1922 का उपन्यास है। ठीक है। धनिया और झुनिया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के अंतिम उपन्यास गोदान 1936 में लिखा गया था, उसकी स्त्री पात्र हैं। धनिया उपन्यास के सर्वप्रमुख जो पात्र होरी हैं उनकी पत्नी है। कृषक जीवन की त्रासदी पर लिखे गई गोदान उपन्यास के अन्य पात्र होरी, गोबर इनका बेटा है, भोला, राय साहब खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओंकारनाथ, झुनिया, गोविंदी, दुलारी, शीलिया आदि हैं। सेवा सदन 1918 है, प्रेमाश्रय इनका 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन इनका 1931 है, कर्मभूमि 1932 है, वरदान इनका 1921 है, प्रतिज्ञा इनका 1929 है। प्रेमचंद जी के ये अन्य उपन्यास हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, जो अनाम दास का पोथा है ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अनाम दास का पोथा अथरेक के आख्यान, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यासों के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे काटे, कुंडली चक्र आदि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नचावत राम गोसाई, भगवती चरण वर्मा के तथा अमृत और विष, मानस का हंस, खंजर नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर और सेठ बांकेलाल अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी और इनमें से कोई नहीं। जो नीला चांद है इसके उपन्यास है, इनके पात्र कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? न तो रांगे राघव है, न सुरेंद्र वर्मा है, न शैलेश मटियानी जी हैं। तो इनके पात्र कौन है? शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास है ये। ठीक है। नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नीला चांद, अलग अलग वेतरनी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में युद्ध और वेश्वानर शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं? नीला चांद, अलग अलग वेतरनी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में युद्ध और वेश्वानर। किसके उपन्यास हैं ये? वेश्वानर शिव प्रसाद सिंह जी के उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चीवर, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू, घरौंदे, विषाद मठ, हुजूर आखिरी आवाज़, बंदूक और बेन रांगे राघव जी के उपन्यास हैं। बोरीवली है ये
बोरीवली से बोरी बंदर ये शैलेश मटियानी का तथा मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? इनमें से देखिए, यशपाल जी हैं, जिनेंद्र कुमार, राही मासूम रजा और आगे। तो देखिए, जो आपकी जो राही मासूम रजा हैं ये क्या हैं? आंचलिक उपन्यासकार। दिए गए उपन्यासकारों में राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है जो भारत विभाजन की कहानी पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, नागार्जुन का बलचनमा, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरे और मनुष्य, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त जी का सती मैया का चोरा और शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वेतरणी, रामदरस मिश्र का सूखता हुआ तालाब, हिमांशु श्रीवास्तव का रथ के पहिए अन्य प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। अज्ञे और जैनेंद्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, अलग अलग जो उपन्यासकार हैं उनके उपन्यास भी दिए गए हैं कि इनका ये उपन्यास है वो आंचलिक है। तो देखिए, जो यशपाल जी हैं वो मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं और जो अज्ञे और जैनेंद्र साहब हैं वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार आपको लगाना है। गबन, गोदान, सेवा सदन 18, गोदान 36 और गबन 31। तो सबसे पहले सेवा सदन गए, कै और ख, गए कै ख आपका बी ऑप्शन में है। देखिए, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का काल क्रमिक रचना वर्ष इस प्रकार है। सेवा सदन 1918 है, गबन 1931 और गोदान 1936 है। प्रेमचंद जी के द्वारा जो अन्य उपन्यास लिखे गए हैं उनका भी यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के हिसाब से बताया गया है। देखिए, जो प्रेमाश्रम है 1922 का है, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, कर्मभूमि 1932, प्रतिज्ञा 1929 और वरदान 1931। ठीक, बाण भट्ट की आत्मकथा है। क्या है ये? एक कहानी है, एक उपन्यास है, एक आत्मकथा है। तो ये एक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास हैं अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारूचंद्र लेख। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? देखिए, जो विश्व का प्रथम उपन्यास है वो किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम उपन्यास कादम्बरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जो बाण भट्ट की कादम्बरी है उसको विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। बाण भट्ट की जो कादम्बरी है उसको विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखा गया जेनजी की कहानी नामक उपन्यास को दुनिया का पहला उपन्यास मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं, लेकिन विश्वसनीय क्या है? बाण भट्ट की कादम्बरी। इसे मुरासाकी शिकिबु नामक एक महिला ने लिखा था। देखिए, जो जेनजी की कहानी है, जो उपन्यास है वो किसने लिखा था? मुरासाकी शिकिबु नामक एक महिला है, उसने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, जो चतुरी चमार है ये किसने लिखा था? तो ये निराला जी ने लिखा था। किसने लिखा था? निराला जी ने। चतुरी चमार बिल्लेश्वर, बकरीहा, कुल्लीभाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरुपमा और काले कारा में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित उपन्यास है। कौन कौन से? एक तो चतुरी चमार है, बिल्लेश्वर बकरीहा है, कुल्लीभाट है, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरुपमा और काले कारनामे किसका है? महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित उपन्यास। अगला है, लालटेन की छत के लेखक कौन है? क्या पूछा आपसे? जो लालटेन की छत है उसकी कौन है? निर्मल वर्मा जी लेखक है। लालटेन की छत वे दिन एक चिथड़ा सुख निर्मल लालटेन की छत वे दिन एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास है। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आंतक, साथ सहा गया
दुख नरेंद्र कोहली के उपन्यास हैं। कौन कौन से? दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आंतक, साथ सहा गया दुख, नरेंद्र कोहली के उपन्यास। अगला है रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, उषा प्रियमवदा के तथा तमस, बसंती, कुंतो, भाग्य रेखा, कड़ियाँ, झरोखे, मैयादास की माड़ी, भीष्म साहनी जी के उपन्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो देखिए जो नौकर की कमीज है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल जी उपन्यास। इस उपन्यास में दफ्तर के परिवेश व बाबुओं की बेचारगी अंकन की गई है। ठीक है। क्या है इसमें? जो नौकर की कमीज है वो उपन्यास किसका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का है। और उसमें क्या दिया गया है? इस उपन्यास में जो दफ्तर के परिवेश तथा बाबुओं की जो बेचारगी है उसका अंकन किया गया है। खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की खिलेगा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़ किसकी है? ये विनोद कुमार शुक्ल जी की अन्य उपन्यास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास कैसा है? तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। देखिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास गोदान सन 1936 में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। ये गोदान में अंग्रेजी राज के कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। आधा गांव किसकी रचना है? तो देखिए जो आधा गांव है ये किसकी रचना है? तो राही मासूम रजा की रचना है। कौन सी? आधा गांव। आधा गांव नामक आंचलिक उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया चर्चित आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल, जो सन 1954 का है। और ये आपके UGC नेट JRF में लगा हुआ है। मेला आंचल टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्रलेखा, आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। कृष्णा सोप्ती द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास डार से बिछुड़ी तथा मित्रों मरजानी है। ठीक। अगला है रूपा जीवा उपन्यास है। रूपा जीवा उपन्यास है ये किसका है? तो ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। प्रेमचंदोत्तर युग के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल ने रूपा जीवा, मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा नामक उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, सह और मात नामक उपन्यासों की रचना राजेंद्र यादव ने की थी। सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज की मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, एकदा ने मिश्राय, सारण्य, अमृतलाल नागर जी के प्रमुख उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषादमठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। देखिए अमृत राय जी का उपन्यास पूछा आपसे, किसका? अमृत राय जी का। और इनका उपन्यास बीज है। ठीक है। प्रेमचंदोत्तर युग काल के उपन्यासकारों में कथा सम्राट प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत नामक उपन्यासों की रचना की है। दुख मोचन, रतिनाथ की चाची, बलजनमा, नई पोत आदि बाबा नागार्जुन उपन्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वपन नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? देखिए जो पद्यात्मक भावभूमि है उस पर श्यामा स्वपन नामक उपन्यास की सर्जना किसने की थी? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने की थी। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वपन नामक उपन्यास की रचना भारतेंदु मंडल के साहित्यकार ठाकुर जगमोहन ने की है। श्रीनिवास दास रचित जो परीक्षा गुरु है वो 1882 का उपन्यास है और अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने इसको माना है। अगला क्वेश्चन है सन्यासी किसकी कृति है? तो देखिए जो यशपाल है नागार्जुन निराला ईलाचंद्र। तो देखिए जो सन्यासी है ये ईलाचंद्र जोशी की कृति है। सन्यासी किसका उपन्यास है? तो ये ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। देखिए सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी,
ऋतु चक्र, मुक्ति पथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य ईलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास हैं। रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वरनाथ, बलचनामा, उग्रतारा, नई पोद, कुंभीपाक तथा वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है। अगला है पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, 12 घंटे यशपाल के द्वारा रचित उपन्यास है। अगला है अप्सरा, अलका, निरुपमा, करुली भाट, काले कारनामे आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा उपन्यास है। ठीक है। अगला है भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है। देखिए जो भाषा के जादूगर हैं उनके रूप में कौन विख्यात है। शिव पूजन सहाय, बेचैन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार और यशपाल जी। ठीक है। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है। देखिए भाषा के जादूगर के रूप में शिव पूजन सहाय विख्यात है। ठीक है। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार शिव पूजन सहाय भाषा के जादूगर के नाम से विख्यात है। इनके द्वारा रचित देहाती दुनिया नामक उपन्यास प्रचलित रूढ़ि को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार पांडे बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधवा की बेटी नामक उपन्यासों की रचना की है। जैनेन्द्र ने परख, त्यागपत्र एवं सुनीता नामक उपन्यासों से हिंदी उपन्यासों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है। वैशाली की नगर वधु है वो किसकी रचना है, तो चतुरसेन शास्त्री की रचना है। देखिए वैशाली की नगर वधु वयम रक्षा में है, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह है, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता आदि आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा रचित उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा, इनके उपन्यास हैं मृगनयनी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चंकर आदि हैं। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजर नयन, महाकाल, शतरंज की मोहरे, करवट, नाचो बहुत गोपाल ये अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है। तो देखिए जो नूतन ब्रह्मचारी है ये किसकी है, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में नूतन ब्रह्मचारी, 1879 में रहस्य कथा और 1892 में एक अजान सो सुजा नामक उपन्यासों की रचना की है। लाला श्री निवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, प्रणयिनी परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगलता व आदर्श बाला, कुसुम कुमारी नामक उपन्यासों की स्थापना की है। किसने की है, किशोरीलाल गोस्वामी ने। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास का क्या नाम है। आपका बंटी, गोदान, त्यागपत्र, सूरज का सातवां घोड़ा। आपका बंटी किसका है, मनु भंडारी का। गोदान है ये प्रेमचंद जी का है, त्यागपत्र है ये जैनेन्द्र का है और सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है। देखिए प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम है गोदान। इस महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है गोदान 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। आपका बंटी मनु भंडारी का त्यागपत्र, जैनेन्द्र तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास है। ठीक है। गली आगे मुड़ती है उसके लेखक कौन है। देखिए जो गली आगे मुड़ती है उसके लेखक बताना है आपको। नामवर सिंह है, शिव प्रसाद सिंह है, आगे हैं और मोहन राकेश है। तो देखिए जो गली आगे मुड़ती है इसके शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है, अलग अलग बेतरनी, दिल्ली दूर है, औरत, कुहरे में युत, वेशवा नर, शैलूस, नीला चांद आदि शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल आदि मोहन राकेश के द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है। देखिए जो काला जल का कथानक है वो किस समस्या से
संबंधित है? तो स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काला जल उपन्यास का कथानक स्त्री उत्पीड़न समस्या से संबंधित है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़ आदि सानी के चर्चित उपन्यास हैं। नेताजी कहीन के लेखक कौन है? तो देखिए, जो नेताजी कहीन है उसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी जी हैं। कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं। नेताजी कहीन, कुरु कुरु सुहाहा, हरिया, हरक्यूलिप की घरानी, हमजाद, क्याप आदि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव आदि श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास हैं। खुदा सही सलामत है, ABCD रविंद्र कालिया जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो देखिए, जो बंकिम चंद्र जी का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है वो कौन सा है? तो ये आनंद मठ है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का चटर्जी भी लिखेगा। बंकिम चंद्र जी का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इनकी रचना 1882 की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास पर लिखा गया। ठीक है। निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो जो गोदान है ये प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। निर्मला इनका 27, सेवा सदन 18 और प्रेमाश्रय 22 है। ठीक है। कथा सम्राट प्रेमचंद जी का अंतिम और सर्वाधिक प्रौढ़ उपन्यास गोदान है। 1936 में लिखे गए इस उपन्यास का सर्वप्रमुख पात्र अंग्रेजी शासन के समय का शोषित किसान होरी है। वर्ष 1918 में लिखा गया सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया वेश्यावृत्ति की समस्या को दर्शाने वाला प्रमुख उपन्यास है। प्रेमाश्रयम 1922 है और निर्मला सन 1927 है। अगला है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? देखिए, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते है उसका लेखक कौन है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते का लेखक भगवती चरण वर्मा है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो ये भगवती चरण वर्मा है। देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, सभी नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, आखिरी दांव आदि भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास है। झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लग्न, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि वृंदावन लाल वर्मा तथा माँ और जो भिखारिणी है वो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की उपन्यास है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे और परती परिकथा। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन सा उपन्यास है वो नागार्जुन का नहीं है? तो देखिए, जो परती परिकथा है ये नागार्जुन का नहीं है। तो ये किसका है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। देखिए, परती परिकथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पतिव्रता आदि आंचलिक जो उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं उसके उपन्यास हैं। नागार्जुन के द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, दुख मोचन और बाबा बटेश्वर नाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, जुलूस उपन्यास के फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है फणीश्वर नाथ रेणु? जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। दुख मोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ आदि नागार्जुन के उपन्यास है। देखिए, एक मिनट, जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। दुख मोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर आदि नागार्जुन के हैं।
अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, न जाने वाला कल आदि मोहन राकेश जी के हैं। कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, आगामी अतीत आदि कमलेश्वर जी के उपन्यास हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से जो कौन सा उपन्यास है उसका कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। इनमें से जो 3 उपन्यास है उसकी कथा भारत पाकिस्तान विभाजन पर है, जबकि एक उपन्यास है उनकी जो कथा है वो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, वो है करम भूमि। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा रचित करम भूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। करम भूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार, दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन किया गया। बाकी तीनों में उपन्यासों में झूठा सच यशपाल जी का है, तमस है वो भीष्म सानी का आधा गांव, राही मासूम रजा, इनका कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। जबकि जो आपका करम भूमि है उसमें क्या दिया गया है? हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार और दलित किसानों के उत्थान के बारे में इसमें कथा वर्णित है। वयम रक्षा में है, क्या है? निबंध संग्रह है, उपन्यास है, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत नाट्य और उपन्यास। तो देखिए ये क्या है? एक उपन्यास है। वयम रक्षा में है, वैशाली की नगर वधू सोमनाथ। देखिए, वयम रक्षा में है, वैशाली की नगर वधू सोमनाथ आदि सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमन अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, ढहती हुई दीवार आदि चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? देखिए, जो टोपी शुक्ला है उसके लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा है टोपी शुक्ला के लेखक। टोपी शुक्ला, आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, अंतराल, मोहन राकेश जी के द्वारा देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। टोपी शुक्ला, आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल और अंतराल, ये सभी किसके हैं? मोहन राकेश के। कौन कौन से हैं? अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल और अंतराल। उसके बाद में क्या दिया है? राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान 76 श्रीलाल शुक्ल जी की है, जबकि महाभोज और आपका बंटी मनु भंडारी जी के उपन्यास हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो जो देखिए आपका वीरांगना है उसके जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो जो राम नरेश त्रिपाठी है, ये वीरांगना नामक जो उपन्यास है उसके लेखक हैं। वीरांगना उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं और इनकी अन्य रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी और स्वपन। अगला है, भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? देखिए, जो भाग्यवंती उपन्यास है उसके रचयिता सुदर्शन जी हैं। कौन है? सुदर्शन जी। भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन हैं। वे जितना अपनी कहानी हार की जीत के लिए जाने जाते हैं, उतना अन्य रचनाओं के लिए नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए, जो भाग्यवंती है ये उपन्यास किसका है? सुदर्शन जी का है। वे कौन? जो सुदर्शन जी हैं वो अपनी कहानी जो हार की जीत है उसके लिए जाने जाते हैं, उतनी अन्य रचनाओं के लिए नहीं जाने जाते हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मनु भंडारी जी हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं महाभोज, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा था। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से के 2, वंशज, अनित्य, और कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे में, मित्रों मरजानी, दिलोदानिश, जिंदगीनामा और समय सरगम। जबकि उषा प्रेमवता जी के उपन्यास हैं रुकोगे नहीं राधिका और 55 खंबे लाल दीवारें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है?
अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा ये भी नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की अभिनव अभिव्यक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? देखिए जो शेष कादम्बरी है उसकी लेखिका कौन है? तो अलका जो सरावगी है ये इनकी लेखिका है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है, जबकि उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, रुगो की नहरादी का शेष यात्रा है और उनके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य आदि मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं एवं आपका बंटी महाभोज मनु भंडारी जी के उपन्यास। ठीक है, आज हम यही तक करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।